सभी को सादर अभिवादन। सत्यात प्रकाश प्रथम समोल्लास। महर्षि दयानंद ने इसमें ईश्वर के नामों की व्याख्या ईश्वर को समझाने के लिए की है। ईश्वर के लिए जिन शब्दों का हम प्रयोग कर सकते हैं उनमें से कुछ को यहाँ दिया है और उन शब्दों को, नामों को बोलते हुए किस अर्थ की भावना हमें मन में करनी चाहिए, उन शब्दों के अर्थ क्या हैं, इसको महर्षि हमें समझा रहे हैं। तो पीछे हमने काल शब्द तक देखा था। मैं परमात्मा का एक नाम काल भी है। मैं सत्यात प्रकाश को देख रहा हूं, उसमें पृष्ठ 23 है। ये परोपकारिणी सभा अजमेर द्वारा प्रकाशित 39वां संस्करण है। आप अपनी पुस्तक में काल और उसके बाद में शेष शब्द से प्रारंभ करेंगे हम। तो शेष ये भी परमात्मा का एक नाम है। सामान्य रूप से हम शेष का अर्थ जो लोग भाषा में प्रयोग करते हैं, जो बच जाता है, अवशिष्ट रहता है, उसको हम शेष कहते हैं। भोजन शेष रह गया, टंकी शेष रह गई, अभी भरी नहीं है। बचना, शेष रहना, अतिरिक्त रहना, इसके लिए हम शेष शब्द का प्रयोग करते हैं। तो ईश्वर के लिए भी शेष शब्द किया जाता है, लेकिन वो कैसे घटता है वो महर्षि बता रहे हैं। इसमें धातु है शिश्ली विशेषणे। तो शिश्ली, इसका शिश बचेगा और उसी से शेष बचेगा, शेष बनेगा, और वो विशेषणे विशेष रूप से शेष अर्थ में वहां पर प्रयुक्त की जाती है। तो वैसे हम विशेषण जो होता है कुछ विशेषता को बताने वाला होता है। विशेषण जो होता है वो औरों से अलग कर देता है। विशेषण पृथक करने वाला होता है, तो औरों से अलग कर देता है। जब भी हम किसी की विशेषता बताते हैं तो वो औरों से अलग हो जाता है, विशिष्ट हो जाता है, शेष होता है, सामान्य में नहीं रहता है। तो शिश्ली इस धातु से शेष शब्द सिद्ध होता है। इसका निर्वचन कर रहे हैं, यह शिष्यते स शेषः। ये शिष्य जो है उसी का रूप बनेगा शिष्यते। तो जो बचता है, शेष रहता है, बाकी रहता है, उसे शेष कहते हैं। अब परमात्मा कैसे बाकी रहता है, कैसे शेष रहता है, कहाँ रहता है, किस प्रसंग में उसको शेष शब्द से कह सकते हैं और शेष का अर्थ परमात्मा में कब घटता है, उसको महर्षि यहाँ पर बता रहे हैं। सामान्य अर्थ यही होगा, यह शिष्यते स शेष। जो अवशिष्ट रहता है, शेष रहता है, उसे शेष कहते हैं। वो प्रसंग महर्षि बता रहे हैं जहां ये शब्द परमात्मा पे घटता है। लिखते हैं, जो उत्पत्ति और प्रलय से शेष अर्थात बाकी रहता है। या शेष का मतलब है बाकी रहना। हम भी इसी अर्थ में प्रयोग करते हैं लोक में, ये बाकी रह गया तो ये शेष रह गया। तो उत्पत्ति और प्रलय से जो शेष रहता है, दो बातें हैं, एक उत्पत्ति और दूसरा है प्रलय। तो जिस समय में उत्पत्ति होती है, उत्पत्ति से अभिप्राय यहाँ पर सृष्टि की उत्पत्ति, और भी संसार की वस्तुओं में हम चाहें तो घटा सकते हैं। जब जब उत्पत्ति होती है, होती ही रहती है, लेकिन यहाँ पर चूंकि आगे प्रलय शब्द है तो प्रलय सृष्टि के लिए कहा जाता है मुख्य रूप से, इसलिए यहाँ उत्पत्ति भी प्रलय से सृष्टि से संबंधित ही लेंगे। प्रलय भी सृष्टि से संबंधित है तो उत्पत्ति भी सृष्टि से संबंधित लेंगे। तो उत्पत्ति अर्थात जब सृष्टि की उत्पत्ति होती है तब शेष रहता है, जो शेष रहता है। तो मूल प्रकृति से कार्य द्रव्य उत्पन्न होते हैं, परमात्मा उत्पन्न करता है। तो ये जो उत्पत्ति की प्रक्रिया है, इसमें मूल प्रकृति ही वहां पर जुड़ती है। विभिन्न संयोग होते हैं और उससे अनेक चीजें बनती चली जाती हैं, परमात्मा उनको बना देता है। तो इस प्रक्रिया में परमात्मा स्वयं उपादान के रूप में
उपादान कारण के रूप में यहां जुड़ता नहीं है। वो भी मिलजुल करके कुछ बन रहा हो ऐसा नहीं है, वो बचा हुआ रहता है। जैसे कि हम रोटी बनाएं तो आटा लेंगे डब्बे से और उसनेंगे, रोटी बनाएंगे, तो ये बनने की प्रक्रिया हो गई, उत्पत्ति की प्रक्रिया हो गई। अब जो वो आटा शेष रह गया उसको शेष कहेंगे, वो अब उत्पत्ति में काम नहीं आएगा। तो प्रकृति की जो तत्व सत्वर स्तंभ बचे रहते हैं वो अलग बात है, लेकिन जो उत्पत्ति प्रक्रिया में किसी भी तरह उपादान कारण नहीं बनता है, ऐसा वो परमात्मा, वो शेष कहलाता है। सत्वर स्तंभ से सारा बनता है और आगे जब शरीर बनते हैं तो आत्मा भी उसमें रहता है। जैसे हम लोग हैं शरीरधारी, तो आत्मा भी उपादान कारण नहीं बनता है, किंतु प्रकृति से संयुक्त होकर अपने कार्यों को तो करता ही है वो, उसके लिए वो प्रकृति उपयोग में आती है, उसी के लिए ये सब बना है। इन परमात्मा इन सबको बनाता हुआ भी इस उत्पत्ति प्रक्रिया में स्वयं कुछ बनता नहीं है, वो अवशिष्ट रहता है, शेष रहता है। तो सृष्टि की उत्पत्ति के समय जो बाकी रहता है, सब कुछ बन जाता है, वो अपना यथावत वैसा ही रहता है और प्रलय से शेष रहता है। जिस समय प्रलय होती है तो प्रलय में चीजें, वस्तुएं, कार्य द्रव्य विघटित होते हैं, विखंडित होते हैं और अपने मूल रूप में जाते हैं, सत्वर स्तंभ में जाते हैं। यही उनका प्रलय कहलाता है। तो इस प्रलय काल में भी जो प्रलय प्रक्रिया से बचा हुआ रहता है, अर्थात जिसमें नाश नहीं होता, जिसमें विघटन नहीं होता, ऐसा वो परमात्मा है, ऐसा वो ईश्वर है। तो वो उत्पत्ति और प्रलय से शेष रहता है, बाकी रहता है, इसलिए परमात्मा का नाम शेष है। लोक में ऐसा प्रचलन है, लोग के बोलते हैं कि जो धरती है वो शेष नाग पर टिकी हुई है। वो ऐसी परिकल्पना करते हैं, कोई शेष नाग है ना, इस तरह का कोई सर्प है शेष नाग, शेष नाम का, और उसके ऊपर टिकी हुई है, उसने इसको धारण कर रखा है। अब ऐसा तो कोई सर्प है नहीं, और परमात्मा पे जब हम शेष शब्द को घटाते हैं तो परमात्मा शेष रहता है, परमात्मा का नाम शेष है, और परमात्मा के आधार पर ये पृथ्वी और संपूर्ण ब्रह्मांड, संपूर्ण विश्व सब टिका हुआ है। उस दृष्टि से उस शेष पर ये संसार टिका है, वो इसको धारण कर रहा है। तो परमात्मा का एक नाम शेष भी है। अगला शब्द वो है आप्त। आप्त ये एक नाम है। हम आप्त शब्द का प्रयोग विभिन्न विद्वानों के लिए, ऋषियों के लिए करते हैं। आप्तोपदेश 3 प्रकार के प्रमाण माने जाते हैं, तो जिसमें प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द प्रमाण। शब्द प्रमाण हम आप्तोपदेश को शब्द प्रमाण मानते हैं। तो सामान्यतः हम आप्त मनुष्यों को लेकर के करते हैं, लेकिन परमात्मा भी आप्त है, परमात्मा का नाम भी आप्त है। क्यों आप्त है, तो वो परमात्मा पे कैसे घटता है, ये 2 प्रकार से महर्षि दयानंद ने यहाँ पर लिखा है। इसमें धातु है आप्लरी व्याप्तौ। आप्लरी में जो लरी है ये तो हट जाता है, तो आप बचता है, इससे आप्त बनता है। और व्याप्ति इसका अर्थ है, व्याप्ति विशेष रूप से आपति, प्राप्ति। तो आपति, ये जो प्राप्ति, प्र आपति, वि आपति, ये आप्त इससे जुड़ा हुआ है, बना हुआ है। तो जो प्राप्त का अर्थ है वो व्याप्त का महर्षि दयानंद यहाँ पर कर रहे हैं। तो आप्ति व्याप्त इस धातु से आप्त शब्द सिद्ध होता है। अब इसका अर्थ करते हैं, वो 2 दृष्टियों से है। पहले परमात्मा का अन्यों के प्रति कैसे व्यवहार होता है उसके लिए यहां कहा जा रहा है, यह सर्वान धर्मात्मनः आपनोति, जो सभी धर्मात्माओं को प्राप्त होता है। जब हिंदी में देखेंगे महर्षि ने यहाँ पर प्राप्त शब्द लिखा है, तो आपनोति, प्राप्नोति, यही अर्थ इसका है। तो सभी धर्मात्माओं को वो प्राप्त होता है, अधर्मात्माओं को प्राप्त नहीं होता है। अब ये जो प्राप्ति है ये विशेष प्रकार की प्राप्ति है। देश की दृष्टि से तो परमात्मा सब जगह है, सबके पास में है, इस दृष्टि से सबको प्राप्त है, और सबका कुछ न कुछ हित कर रहा है, उस दृष्टि से भी उनको प्राप्त है। तो यहाँ जो प्राप्ति है ये विशेष रूप से प्राप्ति है, परमात्मा के विशेष गुणों की प्राप्ति है। इस संदर्भ में हमें इसे देखना चाहिए। महर्षि दयानंद इसका हिंदी में अर्थ क्या कर रहे हैं, ये जो पहला अर्थ है उसको देख रहे हैं, जो सत्योपदेशक, अब धर्मात्मा है उसके, उसी को महर्षि यहाँ पर खोल रहे हैं कि
यहां पर क्या अर्थ लिया जाएगा, क्या ले लेना चाहिए, इसको व्यापक रूप से कर रहे हैं। तो जो सत्योपदेशक, सत्य का उपदेश करने वाले हैं, ठीक ठीक बातें बताने वाले हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो अन्य किसी स्वार्थ के कारण से सत्य से डिगते नहीं है, ठीक ठीक ही बताते हैं। क्योंकि सत्य के बताने में कई बार बाधा आती है, व्यक्ति सोचता है कि असत्य बताऊंगा तो अधिक लोग मेरे से जुड़ेंगे या मैं उनको अपने पक्ष में ले सकता हूं इत्यादि। लेकिन जो सत्योपदेशक हैं, सत्य ही कहते हैं, सकल विद्या युक्त हैं, सब विद्याओं को जानते हैं, अधिकाधिक विद्याओं को जानते हैं, सब धर्मात्माओं को, तो जो सत्योपदेशक सकल विद्या युक्त सब धर्मात्माओं को प्राप्त होता है। उसमें किसी धर्मात्मा को प्राप्त हो, किसी को ना हो, ऐसा नहीं है, सभी धर्मात्माओं को वह प्राप्त होता है। अर्थात परमात्मा के गुण उनमें पहुंचते हैं, परमात्मा का ज्ञान, परमात्मा का आनंद, परमात्मा की दया कृपा उनको विशेष रूप से प्राप्त होती है। तो परमात्मा चूंकि इनको प्राप्त होता है, इसलिए उसको आप्त कहा गया है, प्राप्ति के कारण आप्त कहा गया। दूसरा अर्थ वा करके संस्कृत में लिखा है, सर्वैर धर्मात्मभिर आप्येत आप्यते, सभी धर्मात्माओं के द्वारा जो प्राप्त किया जाता है। अब यहां पर दूसरी दृष्टि से कह रहे हैं, पहले परमात्मा धर्मात्माओं को प्राप्त होता है, इस दृष्टि से आप्त है। अब कहा जा रहा है जो धर्मात्माओं के द्वारा प्राप्त होने योग्य है, अर्थात धर्मात्मा जिसको प्राप्त करें, धर्मात्माओं को जिसे प्राप्त करना चाहिए ऐसा वो परमात्मा है, उनके द्वारा प्राप्त होने योग्य है, अर्थात धर्मात्मा ही परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। तो सर्वै धर्मात्मभिर आप्यते, छलादि रहित, तो छल कपट से जो रहित है, राग द्वेष अविद्या से जो रहित है, ऐसा वो आप्त कहलाता है। आप्त को हम शिष्ट भी कहते हैं। आप्ता शिष्टा विबुद्धास्ते तेषाम वाक्यम असंशय, जो आप्त होते हैं, शिष्ट होते हैं, विबुद्ध होते हैं, उनका वाक्य संशय रहित होता है, वो सत्य ही बोलते हैं, क्योंकि रज और तम इन गुणों से ऊपर उठते हैं, इनसे दुष्प्रभावित नहीं होते हैं, सात्विक स्थिति में रहते हैं, इसलिए उनके वाक्य प्रामाणिक होते हैं, तो छल कपट से रहित होते हैं। तो ऐसा ही वो परमात्मा है, सब धर्मात्माओं के द्वारा प्राप्त होने योग्य है, छलादि रहित है, स आप्त, उसे आप्त कहते हैं। हिंदी में भी इसी का भाव देखेंगे, और धर्मात्माओं से प्राप्त होने योग्य है। छल कपट आदि से रहित है, इसलिए परमात्मा का नाम आप्त है। और इसी गुण के कारण से, जिस गुण के कारण से परमात्मा को आप्त कहा जाता है, ऐसे ही गुण जब किसी मनुष्य में होते हैं उसको भी आप्त कहते हैं। अगला शब्द है शंकर। ये भी बहुत प्रचलित शब्द है और लोक में एक विशेष देवता के लिए प्रयोग किया जाता है, लेकिन ये कल्पित देवता नहीं, किसी व्यक्ति का नाम हो सकता है, महापुरुष का नाम हो सकता है, और मूलतः ये परमात्मा का नाम है। तो परमात्मा में कैसे घटता है, तो शंकर है, ये डुक्रिय करणे, शंकर है में शम और कर, ये दो चीजें हैं, दो शब्द हैं। तो जो कर है उसकी दृष्टि से कहा जा रहा है डुक्रिय करणे, डुक्रिय का क्री बचेगा, उससे कर बनेगा, और अर्थ है करण, करना, जो कोई भी क्रिया होती है उस दृष्टि से क्री धातु करण अर्थ में है। तो शम पूर्वक इस धातु से, शम पहले लगाएंगे और फिर क्री धातु, इस धातु यानी क्री धातु से शंकर शब्द सिद्ध हुआ है। इसका अर्थ क्या है कि यह शम कल्याणम सुखम करोति स शंकर, तो शम को जो करने वाला है उसे शंकर कहते हैं, शम को करने वाला है। और शम क्या है, तो जैसे कि हम शांति पाठ के अंदर बोलते हैं और शांतिकरण में बोलते हैं, शम 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 बहुत जगह आता है। तो शम का अर्थ क्या है, महर्षि स्वयं खोल रहे हैं, शम कल्याणम, ये शम को ही कल्याण शब्द से खोला गया। और कल्याण क्या है, तो कल्याण को ही आगे सुखम, सुख शब्द से खोला गया है। तो जब हम किसी को शम की बात करते हैं तो वो कल्याण की बात कर रहे होते हैं। और कल्याण क्या होता है कि हमारे लिए कुछ अच्छा होता है, भद्र होता है, श्रेष्ठ होता है, उसे हम कल्याण कहते हैं। तो जब वो अच्छा दोनों तरह से हो सकता है,
वो अच्छा हमारे दुख की निवृत्ति के रूप में भी हो सकता है और सुख की प्राप्ति के रूप में भी हो सकता है। इसमें सुख की प्राप्ति ये मुख्य है। तो शम अर्थात कल्याण और कल्याण अर्थात सुख को करता है। हम जितने भी कल्याण देखें कि बहुत कल्याणकारक है, ये औषधि बहुत कल्याणकारक है, ये व्यक्ति बहुत कल्याणकारक है, तो उनका तात्पर्य अंततः यही आएगा कि वो हमारा हित करते हैं, और हमारा हित करते हैं तो हमारे लिए सुखदायी होते हैं, सुख कारक होते हैं, सुविधा उत्पन्न करते हैं, तो हम कहते हैं बहुत कल्याणकारक है, बहुत अच्छा है। तो परमात्मा भी शम कल्याण अर्थात सुख को करता है, इसलिए उसे शंकर कहा गया है। हिंदी में लिखते हैं जो कल्याण अर्थात सुख का करने हारा, बिल्कुल वैसा ही अर्थ किया है। इससे शंकर नाम ईश्वर का है। अब शंकर शब्द जब हम बोलेंगे परमात्मा के लिए, तो हमारे अंदर ये विश्वास रहे कि परमात्मा कल्याण करता है, सुख को देने वाला है। इस विश्वास के साथ में वो अच्छा करेगा ही, अच्छा ही होगा, ये हमारे अंदर परमात्मा के प्रति विश्वास बना रहे। और समाज के अंदर जो गलत होता है या गलत दिखाई देता है, उसके प्रति हमारा ये निश्चय हो कि ये जो गलत हो रहा है ये परमात्मा नहीं कर रहा है, क्योंकि परमात्मा गलत करता ही नहीं है, परमात्मा अच्छा ही करता है, वो शम ही करता है, सुख ही करता है। अगला शब्द लिया है महादेव। तो महादेव भी समाज में जिसको शिव या शंकर और महादेव नामों से कहा जाता है, महर्षि ने शिव शब्द भी लिया था, शंकर भी लिया, और यहाँ पर महादेव शब्द भी लिया है। तो कैसे बनता है? तो इसमें दो शब्द हैं, एक तो महत है और एक देव है। देव की व्याख्या महर्षि पीछे करके आ चुके हैं। देव शब्द अपने आप में भी परमात्मा का वाचक है, देव शब्द अन्यों का भी वाचक है। यहां पर महत, ये महान या महत शब्द होता है तो बड़े के अर्थ में आता है, अधिक के अर्थ में आता है। तो महत शब्द पूर्वक देव शब्द से महादेव शब्द सिद्ध होता है। अब यहां पर महर्षि ने धातु और धातु का अर्थ नहीं दिया, वो हम पीछे जो देव शब्द था पृष्ठ 12 पर दिया हुआ है, तो उसके अनुसार ही यहां पर देव का अर्थ ले लेंगे, धातु देव धातु ले लेंगे, और उसके अर्थ अनेक अर्थ वहां पर थे, महर्षि ने यहाँ पर जो अर्थ लिया है उसको देखेंगे। तो इस तरह से महत देव महादेव शब्द सिद्ध होता है। संस्कृत में लिखते हैं यो महताम देव स महादेव, जो महतों का, ये बहुवचन है, महानों का देव है उसे महादेव कहते हैं। तो महताम ये षष्ठी बहुवचन है। तो महत यानी जो बड़ी बड़ी चीजें हैं, जो अच्छी चीजें हैं, उनका भी जो देव है उसे महादेव कहते हैं। बड़ों का भी जो देव है उसे महादेव कहते हैं। अब यहां दो तरह से महर्षि ने आगे अर्थ किया है, उसको भी हम देखेंगे कि यहां जो महताम है, ये महताम कौन है, बड़े कौन है? तो देवों को भी महत शब्द से बोला जाता है कि देवों में भी जो बड़े देव हैं उनका भी जो देव है, जो हमें देने वाले हैं, चेतन या जड़, उनका भी देव है, उनमें भी जो बड़े बड़े हैं उनका भी देव है। तो महर्षि जब यो महताम देवा का अर्थ खोल रहे हैं, तो जो महान देवों का देव, तो महान महताम, यहां पर देव शब्द तो बाद वाला है लिखा हुआ है संस्कृत में, लेकिन महताम के आगे भी देव लिखा, तो बड़े देवों का भी जो देव है। अब यहां देव शब्द से महर्षि ने विद्वान अर्थ लिया, विद्वान को भी देव बोलते हैं, तो इसलिए अर्थात करके करते हैं विद्वानों का भी विद्वान है, जितने विद्वान हैं उनका भी विद्वान है, यानी उनसे भी बड़ा विद्वान है। विद्वानों से हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, तो जितने विद्वान हैं उनका भी वो विद्वान है, जो विद्वान है वो भी परमात्मा से ज्ञान प्राप्त करते हैं, परमात्मा से उनकी सहायता, परमात्मा से उनको सहायता प्राप्त होती है। तो हिंदी में पहले जैसे लिखा महान देवों का, अब अर्थ करते हुए विद्वानों का भी विद्वान है, या महान नहीं लिखा है, लेकिन महान यहां पर अभिप्राय से आ जाएगा, जो महान विद्वानों का भी विद्वान है, ये परमात्मा महादेव कहलाएगा। दूसरा, सूर्यादि पदार्थों का प्रकाशक है। अब देखिए महादेव में जो महाशब्द है, तो महर्षि ने यहाँ पर महान चीजों का ग्रहण किया है। सूर्य एक महान चीज है, बहुत बड़ी है, तो उसका सूर्य आदि जो बड़े बड़े पदार्थ हैं, महत पदार्थ हैं, उन पदार्थों का, तो सूर्यादि पदार्थ यदि महत पदार्थ, उनका भी प्रकाशक है। अब यहाँ देव शब्द का प्रकाशक अर्थ लिया है, देव को ही खोला है,
पीछे हमने जो देव शब्द के अर्थ देखे, दिवु धातु में एक द्युति शब्द भी है, द्वितीय अर्थ भी दिया हुआ है, और द्वितीय में महर्षि ने वहां पर प्रकाशक अर्थ ही खोला है, वही प्रकाशक यहां पर लिखा है। तो ये जो प्रकाशक है ये देव का ही अर्थ है। तो सूर्यादि प्रकाशकों का प्रकाशक है। अब ये जो तात्पर्य लिखा है महादेव का, ये कैसे आ गया? तो महत से ले लिया, सूर्यादि जो महत बड़े पदार्थ है वो उदाहरण के रूप में दे दिए, या महान शब्द नहीं लिखा है। और देव जो है वो प्रकाशक है, उसका अर्थ ले लिया। तो सूर्यादि पदार्थों का प्रकाशक है, ये भी महादेव का ही शाब्दिक अर्थ निकल करके आएगा। ये तात्पर्य में जहां घटेगा वहां पर इस रूप में महर्षि ने अर्थ लिखा है, ये वाक्य लिखा है। तो दो तरह से हो गया, जो महान विद्वानों का भी विद्वान है और बड़े बड़े जो पदार्थ हैं उनका भी वो प्रकाशक है, इसलिए परमात्मा का नाम महादेव है। अगला शब्द लेते हैं। अगला शब्द है प्रिय। परमात्मा प्रिय है, परमात्मा प्रिय है। प्रिय शब्द भी परमात्मा के लिए कह सकते हैं। जैसे हम लोक में बोलते हैं और संबोधन में करते हैं हे प्रिय, ऐसे तो हमारे हे प्रिय पुत्र, हम प्रिय एक विशेषण लगा करके लोगों के साथ प्रयोग करते हैं, या प्रिय शब्द सीधा भी बोलते हैं। तो उसी तरह से परमात्मा को भी हम प्रिय शब्द से बोल सकते हैं, उपासना में बोल सकते हैं, संबोधन में बोल सकते हैं, क्योंकि वो प्रिय है। उस पर प्रिय का अर्थ घटता है। कैसे घटता है वो आगे बता रहे हैं। तो प्रिय शब्द बनता है प्रिय तर्पणे कांतौ च, ये धातु और अर्थ दिया। प्रिय ये मूल धातु है, इसका य तो हट जाता है, और जो प्रिय है इसी से प्रिय बनता है। इसके दो अर्थ दिए, एक है तर्पण, दूसरा है कांति। तर्पण और कांति, तो दोनों अर्थों को महर्षि आगे लिखेंगे। देखते हैं, इस धातु से यानी प्रिय धातु से प्रिय शब्द सिद्ध होता है। जो य है उससे य नहीं बनेगा, य तो हट जाएगा, प्रिय से प्रिय बनता है। संस्कृत में अर्थ दिया यह प्रीणाति, ये जो प्रिय धातु है इसका रूप बनेगा प्रीणाति। और प्रियते वा सब प्रिय, दो तरह से प्रिय धातु के प्रीणाति और प्रियते दो तरह से अर्थ किए। तो प्रीणाति जो है इसको तर्पण के साथ में जोड़ते हुए क्या कि परमात्मा तर्पण करता है, तृप्त करता है। ये प्रीणाति जो है ये कर्तृवाच्य में कि परमात्मा ऐसा करता है, ऐसा करने वाला है। तो तर्पण करता है, तृप्त करता है, इसका तात्पर्य होगा प्रसन्न करता है। किनको प्रसन्न करता है? तो परमात्मा प्रसन्न करता है, वैसे तो सबको करता है सामान्य रूप से, लेकिन विशेष रूप से किसके लिए कहा? तो हिंदी में महर्षि ने इसको खोल दिया। किसको करता है वो हिंदी में ही लिखा है, संस्कृत में नहीं लिखा है। जो सब धर्मात्माओं, मुमुक्षुओं और शिष्टों को प्रसन्न करता है। तो ये जो श्रेष्ठ लोग हैं, धार्मिक लोग हैं, मुमुक्षु हैं, मुक्ति की प्राप्ति की इच्छा से प्रयत्नशील हैं, और जो शिष्ट हैं, शिष्ट है आप्त है। आप्त और शिष्ट एक ही बात है, जिससे हम शिष्टाचार शब्द बोलते हैं। शिष्टों का जो आचार है, आचरण है, वो शिष्टाचार कहलाता है। श्रेष्ठ लोग जो हैं, अच्छे लोग हैं, तो उन सबको वो शिष्टों को प्रसन्न करता है। ये कर्तृवाच्य में है प्रीणाति। और प्रियते ये कर्मवाच्य में है कि दूसरों के द्वारा वो कामना करने योग्य है। जो कांति है ये भी कमनीयता के लिए, कमु कांतौ, तो हमें इच्छा करने योग्य है, कामना करने योग्य है, तो और सबको कामना के योग्य है। सबको परमात्मा की कामना करनी चाहिए। वो इतना अच्छा है कि सभी को उसकी कामना करनी चाहिए। जो उसकी कामना करेगा वो उसको पा सकता है। जब वो कामना करेगा तो परमात्मा के अनुरूप बनेगा और श्रेष्ठ बनेगा। जो दुष्ट है वो भी अगर परमात्मा की कामना करे और परमात्मा की कामना में लग जाए और उसके विधि विधानों के अनुसार करे, तो वो भी श्रेष्ठ बन जाएगा, पवित्र बन जाएगा। तो सबको कामना के योग्य है, सब जीवों को कामना के योग्य है। कामना चेतन में ही होती है, इसलिए चेतन में ही इसको घटाएंगे, जड़ में नहीं घटेगा। इसलिए ईश्वर का नाम प्रिय है। अब कई बार जो धर्मात्मा होते हैं, धर्म का आचरण करते हैं, वो अप्रसन्न रहने लगते हैं, दुखी रहने लगते हैं, उन्हें बड़े कष्ट प्रतीत होते हैं।
कि मैं धर्म के मार्ग पे चल रहा हूँ, लोग मेरे विरोधी हो गए हैं, मेरे से दूर हट गए हैं इत्यादि अनेक बाधाएं, और वो मेरे विपरीत भी कुछ व्यवहार कर देते हैं। मैं तो अच्छा ही करता हूँ, मेरे लिए बहुत बुरा करते हैं, मेरे पीछे पड़ गए। ऐसे बहुत सारे प्रसंग आते रहते हैं और धार्मिक व्यक्ति अप्रसन्न हो जाता है, दुखी रहने लग जाता है। देखिए हम पीछे कितनी बात देख करके आए हैं, तो यहाँ भी देखेंगे कि परमात्मा धर्मात्मा और मुमुक्षुओं शिष्टों को प्रसन्न करता है। अब हम धर्मात्मा होते हुए भी अप्रसन्न रहे तो ये हमारा दोष है, नहीं तो परमात्मा की तरफ से हमें प्रसन्नता ही प्राप्त होती है। परमात्मा शंकर है, कल्याण करने वाला है, सुख देने वाला है और पीछे आप्त है, तो धर्मात्माओं को प्राप्त होता है। तो जो भी धर्म के मार्ग पर चलता है उसका अपने आप में इतना विश्वास होना चाहिए कि परमात्मा इन गुणों से युक्त है, वो मेरा हित ही करेगा। और यदि कभी अहित होता है संसार के दुष्ट व्यक्तियों के कारण से, अधर्मात्माओं के कारण से या परिस्थिति विशेष के कारण से, तो परमात्मा उसकी क्षति पूर्ति करेगा, ये हमें विश्वास रखना चाहिए। आगे जाकर के पूर्ति हो जाएगी, लेकिन दुखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम तो अच्छा ही कर रहे हैं तो अच्छा ही होने वाला है। परमात्मा के हम प्रिय हैं, परमात्मा हमें प्रिय समझता है, ऐसा मान करके ही आगे चलते रहना होता है। तो हम धर्म के मार्ग पर प्रसन्नता से चल पाएंगे और धर्म के मार्ग को छोड़ेंगे नहीं। यदि धर्म के मार्ग पर चलते हुए हम अप्रसन्न हों और परमात्मा हमें प्रसन्न ना करे, अप्रसन्न रहे हम, तो धर्म का मार्ग हमारे से छूट जाएगा, हम उसको ढीला कर देंगे, हमें उस पर विश्वास नहीं रहेगा। तो परमात्मा को हमें प्रिय शब्द से भी बोलना है। परमात्मा प्रिय है, परमात्मा हम सबसे प्रेम करता है, हमें प्रसन्न करता है और हमें वही प्रिय लगना चाहिए। सबसे अधिक प्रिय वही लगना चाहिए, वही प्रियतम है, वही प्रियतमा है। हम लौकिक रूप से भले ही प्रियतम और प्रियतमा शब्दों का प्रयोग करते हैं, वो सापेक्ष मनुष्यों की दृष्टि से है, लेकिन कुल मिला के देखेंगे तो परमात्मा ही प्रियतम है। तम का मतलब है सबसे अधिक। चाहे पुल्लिंग में कहेंगे तो प्रियतम देव है वो, स्त्रीलिंग में बोलेंगे तो प्रियतमा देवी है। अगला शब्द स्वयं भू। परमात्मा का एक नाम है स्वयं भू। तो स्वयं और भू ये दो शब्द यहां पर जुड़े हैं। भू के लिए महर्षि लिखते हैं भू सत्तायाम। भू का मतलब है सत्ता, सत्ता अर्थ में विद्यमानता को बताने में भू धातु का प्रयोग होता है। तो इसमें स्वयं पूर्वक, स्वयं पूर्वक मतलब स्वयं शब्द पहले आएगा और फिर भू धातु का प्रयोग होगा। तो स्वयं पूर्वक इस धातु से यानी भू धातु से स्वयंभू शब्द सिद्ध होता है। और इसका तात्पर्य क्या है? तो यह स्वयं भवति स स्वयंभू ईश्वर। जो स्वयं होता है, भवति का मतलब है होता है, जिसकी सत्ता है। तो जो यो स्वयं भवति, जो यह स्वयं भवति स स्वयंभू ईश्वर, जो आपसे आप ही है। अब देखिए भवति का अर्थ सामान्यतया होता है, ये हम बोलते हैं, और होता है का जब हम प्रयोग करते हैं तो कह लेते हैं कि यहाँ गेहूं उत्पन्न होता है, गेहूं होता है, ऐसा हम बोल देंगे। अन्न होता है, फल होते हैं, हम कहेंगे कि यहाँ कितना फल होता है, कितना दूध होता है इत्यादि। तो होता है, भवति का मतलब है होता है। होता है का हम लोक में उत्पन्न होता है, इस ऐसा भी प्रयोग करते हैं। बस हम केवल होता है बोलते हैं, उत्पन्न होता है ये नहीं बोलते अनेक बार। तो होता है इसका तात्पर्य हम ये लेने लगते हैं कि उत्पन्न होता है। तो जब यूं कहें कि परमात्मा यह स्वयं भवति, जो स्वयं होता है, तो मन में यह आ सकता है कि परमात्मा होता है यानी उत्पन्न होता है। और कैसे होता है? अन्य कोई तो उसको उत्पन्न नहीं करता, वो स्वयं ही उत्पन्न होता है, ऐसा हम अर्थ कहीं ले सकते हैं प्रचलित भाषा के आधार पर ऐसा नहीं लेना है। देखिए इसीलिए महर्षि ने कितना स्पष्ट किया है, जो आपसे आप ही है, होता है नहीं बोला है यहाँ पर, है, बस विद्यमान है, उसकी सत्ता है, अपने आप से है, उत्पन्न नहीं होता है। इसी को और स्पष्ट किया, भ्रांति ना हो जाए, किसी से कभी उत्पन्न नहीं हुआ है। अब ये स्वयं से भिन्न कर रहे हैं कि स्वयं तो कभी किसी से कभी उत्पन्न नहीं हुआ है। अब इसका तात्पर्य को ये ले ले कि किसी से उत्पन्न नहीं हुआ लेकिन स्वयं तो उत्पन्न हुआ है।
ये किसी ने नहीं बनाया, ये पौधा किसी ने नहीं बोया, ये तो यानी अपने आप हुआ है। तो ये पौधा किसी ने उत्पन्न नहीं किया, ये पौधा किसी ने नहीं बोया, ये अपने आप हुआ है। वहां तो हम घटाएंगे कि उत्पन्न हुआ है, क्योंकि वो उत्पन्न होने वाली चीज है, लेकिन परमात्मा के साथ में नहीं घटाएंगे। तो एक तो अन्य कोई उसको उत्पन्न नहीं करता, उसको उत्पन्न करने वाला कोई है नहीं, क्योंकि वो उत्पन्न ही नहीं होता है। मूल बात वहां पर हमें देखनी है, क्योंकि अन्य हम अनेक शब्द देख चुके हैं जिससे स्पष्ट होता है कि परमात्मा उत्पन्न होता ही नहीं है, वो तो नित्य है। इसलिए जब ये कहेंगे कि वो अपने आप से ही है, किसी से उत्पन्न नहीं हुआ, मतलब उत्पन्न ही नहीं हुआ है, ये हमें समझना चाहिए। तो स्वयं उत्पन्न होता ही नहीं है, कोई हो ही नहीं सकता है। कोई भी चीज उत्पन्न होती है तो दूसरे के द्वारा ही होती है। इस दृष्टि से जब कहेंगे कि किसी से भी उत्पन्न नहीं हुआ, किसी से कभी उत्पन्न नहीं हुआ, तो यानी वो उत्पन्न ही नहीं हुआ। तो किसी से भी, और दूसरा लिखा कभी, कभी भी उत्पन्न नहीं हुआ, ना अभी ना पहले। तो इससे परमात्मा का नाम स्वयंभू है। अब अगला शब्द लेते हैं। अगला शब्द है कवि। यजुर्वेद में परिभू स्वयंभू कबीर मनीषी, तो वहां स्वयंभू शब्द भी है और कवि शब्द भी आया है। तो परमात्मा को कवि भी कहते हैं। कवि क्यों कहते हैं? इसमें धातु ली है कु शब्दे। कु ये धातु है और शब्द इस अर्थ के, शब्द इसका तात्पर्य अर्थ है। तो इस धातु से कवि शब्द सिद्ध होता है। तो क्या तात्पर्य होगा? यह कौति, कु धातु का जब रूप बनाएंगे तो यह कौति कर्तृवाच्य में है। तो कौति का, कु का अर्थ चूंकि शब्द है, इसलिए कौति का अर्थ खोल दिया शब्दयति। कौति को ही शब्दयति खोला है, जो शब्द करता है, शब्द बोलता है, कहता है। किसको? सर्वाह विद्या, सब विद्याओं को जो बोलता है। तो कवि एक तो क्रांतदर्शी होता है, एक तो कुछ कुछ हम बोलते हैं, लेकिन यहां कवि परमात्मा के लिए क्यों कहा गया? क्योंकि वो सब विद्याओं को कौति, शब्दयति बोलता है, बताता है। वेद में सब विद्याओं को बताता है और अंतःकरणों में भी ज्ञान प्रदान करता है। तो इसलिए परमात्मा कवि है। तो यह कौति शब्दयति सर्वाह विद्या स कविर ईश्वर। सामान्य जो मनुष्य वाले कवि होते हैं वो सब विद्याओं से युक्त नहीं होते, वो अपने अपने किसी क्षेत्र में होते हैं और किसी भावना को लेकर के अपनी अभिव्यक्ति करते हैं। वो भी शब्द का प्रयोग करते हैं, शब्दों के माध्यम से अपने भावों को, ज्ञानों को देते हैं, वो भी इसीलिए कवि कहलाते हैं। लेकिन परमात्मा तो सब विद्याओं का ज्ञान देता है। हिंदी में लिखा है जो वेद द्वारा सब विद्याओं का उपदेष्टा। तो परमात्मा कैसे विद्याओं का ज्ञान देता है? तो वेद के द्वारा देता है। वेद के द्वारा सारी विद्याओं का ज्ञान उसने दिया है। वेद में सब विद्याएं दी हैं। वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। और दूसरा कहा वेदता। कवि जो होता है वह क्रांत दृष्टा होता है, अंत तक पूरा का पूरा जानने वाला होता है। तो ये परमात्मा वेदता है, यानी जानने वाला है। इसलिए परमात्मा का, परमेश्वर का नाम कवि है। वो कविता करता है, वो काव्य है उसका, ये वेद उसका काव्य है, उसका श्रव्य काव्य है। तो वो एक कवि है। अगला शब्द है शिव। शिव का शब्द यहां प्रयोग किया महर्षि ने। तो शिव भी कहा जाता है शंकर, महादेव और शिव। ये अंतिम शब्द महर्षि ने लिया है शिव। इसके लिए धातु दी है शिवु कल्याणे। शिवु, शिव ये धातु है, ऊ तो हट जाएगा और कल्याण अर्थ में है। कल्याण का अर्थ हम पीछे देख करके आए थे, सुख है, भद्र है, इस अर्थ में। तो इस धातु से यानी शिवु धातु से शिव शब्द सिद्ध होता है। इसके आगे लिखा है कि सूत्र दिया है बहुलम एतन निदर्शनम। धातु पाठ है चुरादिगण। धातु पाठ एक ग्रंथ है, पाणिनि का एक ग्रंथ है जिसमें विभिन्न धातुएं दी गई हैं, उनके अर्थ दिए गए हैं। ये जो हम पीछे बहुत सारी धातुएं और उनके अर्थ देख रहे थे जो महर्षि ने दिए हैं, ये सब धातु पाठ से लिए हुए हैं। तो उसी धातु पाठ को कहा जा रहा है। और उस धातु पाठ में अनेक अध्याय हैं, उनको अनेक गण कहते हैं, समूह है। तो भुआदि गण है, जुहोत्यादि गण है, ऐसे बहुत सारे गण हैं। उसमें एक अंतिम गण, 10वां गण है चुरादि गण।
चुर धातु उसमें सबसे है पहले होती है, तो चुर आदि। भू आदि में है तो भुआदि। ऐसे अलग अलग गण वहां पर दिए गए हैं। तो चुरादि गण में ये एक सूत्र दिया हुआ है, वहां धातु और उसके अर्थ भी दिए और बीच बीच में कोई कोई सूत्र भी दिया हुआ है। तो ये वहां का सूत्र दिया, ये कहते हैं इससे शिवु धातु माना जाता है। ये क्यों देना पड़ा कि धातु पाठ में शिवु कल्याणे ये कोई धातु दी नहीं गई है। बहुत सारी धातुएं जो पीछे थी वो तो वहां दी हुई हैं, लिखी हुई हैं, लेकिन शिवु कल्याणे जो महर्षि ने यहाँ पर धातु दी है ये वहां उपलब्ध नहीं होती है धातु पाठ में। तो धातु पाठ में महर्षि पाणिनि ने धातुओं का उल्लेख करने के बाद भी ये सूत्र दिया है कि एतत् निदर्शनम बहुलम एतन निदर्शनम। एतत् निदर्शनम, ये जो मैंने निदर्शन किया यानी धातु पाठ में धातुओं को और उनके अर्थों को दिया है, ये जो निर्देश किया है ये निदर्शन मात्र है, संकेत मात्र है। सारी धातुएं यहां पर नहीं आ गई हैं। और ये जो निदर्शन है ये बहुलम बहुल करके है। वहां पर संकेत दिए होते हैं ये धातु है, इस गण की है, तो गण के अनुसार से वहां पर प्रत्यय आके रूप बनते हैं। तो कभी वो दूसरे गण जैसे भी बन जाते हैं। धातुओं के अर्थ दिए हुए हैं, लेकिन उससे भिन्न अर्थ में भी कभी कभी वो धातुएं प्रयोग में देखी जाती हैं। वो धातुएं कोई आत्मनेपदी है, कोई परस्मैपदी है, अर्थात उनके रूप अलग अलग तरह से बनते हैं। तो वो भिन्न भिन्न भी बन सकते हैं। ये बहुल का तात्पर्य होता है। और उसका एक तात्पर्य ये भी होगा कि जो धातु यहाँ पर दी गई हैं, जितनी दी गई हैं, उससे अतिरिक्त भी यदि लोक में कोई धातु दिखाई देती हो तो उसको जोड़ लेना चाहिए। कि हमने ये पूरा इदम इत्थम नहीं कहा है कि सारी धातुएं बस इकट्ठी कर ली। महर्षि पाणिनि ने भी वेद को और लोक को देख करके धातुओं का संग्रह किया है कि ये धातु इस अर्थ में प्रयोग में देखी जाती है, तो उसका उन्होंने संग्रह किया। इस अर्थ में देखी जाती है, प्रयोग की जाती है। तो वो जो संग्रह है ये संपूर्ण 100% नहीं है, निदर्शन है। तो अन्य धातुएं भी बनाई जा सकती हैं, मिलती हैं तो जोड़ी जा सकती हैं। तो महर्षि जब यहां पर ये कह रहे हैं कि बहुलम एतत् निदर्शनम धातु पाठे चुरादि गणे, इससे शिवु धातु माना जाता है। तो मूल में नहीं है धातु पाठ में, लेकिन ये शिवु धातु मानी जाती है क्योंकि शिव शब्द का प्रयोग लोक में देखा जा रहा है। तो शिवु धातु ले ली, और कल्याण अर्थ में देखा जाता है तो कल्याण अर्थ भी दे दिया है। अब इसका तात्पर्य दे रहे हैं जो कल्याण स्वरूप है, कल्याण ही करता है। जो कल्याण स्वरूप है अपनी दृष्टि से, और कल्याण का करने हारा है। तो कल्याण का अर्थ सुख महर्षि ने पीछे किया था। तो जब हम कहेंगे कल्याण स्वरूप है यानी सुख स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, और कल्याण का करने वाला है अर्थात सुख का करने वाला है, सुख और आनंद का देने वाला है। इसलिए परमात्मा का नाम शिव है। तो महर्षि ने जितने नाम दिए वो यहां पर पूरे हो जाते हैं। और महर्षि आगे लिखते हैं ये शत नाम परमेश्वर के लिखे हैं। शत का मतलब होता है 100, जैसे शतक बोलते हैं। तो यहां 100 नामों का कथन किया गया। अब इसमें अलग अलग विद्वानों ने यह कहा कि यहां 100 से अधिक हैं, और कुछ कहते हैं कि 100 से कम है। यहां पर ये जो इनकी गणना है, ये गणना कैसे की जाए, तो डॉक्टर सुरेंद्र कुमार जी ने अपने सत्यार्थ प्रकाश में इस विषय पर बहुत अच्छी तरह से प्रमाण पूर्वक लिखा है। और पीछे अनेक विद्वानों ने जो लिखा था उसको भी देखते हुए उन्होंने उल्लेख किया है कि यहाँ जब महर्षि शत नाम लिख रहे हैं तो 100 होने चाहिए, अथवा जो उनका लेखन करने वाले थे, लेखक थे, तो 100 यहाँ होने चाहिए। वो 100 गणना कैसे है, तो पृष्ठ 6 के ऊपर जहां से अथ ओंकार अर्थ है, यहां से हमें लेना चाहिए। तो डॉक्टर सुरेंद्र कुमार जी ने इसका उल्लेख किया है। नहीं तो इसमें कुछ लोग 108 नाम मानते हैं, कुछ 113 मानते हैं। उसमें कारण क्या है कि इस समोल्लास के प्रारंभ में महर्षि ने जब शन्नो मित्र शम वरुण आदि जो शब्दों का प्रयोग किया है उनको भी वो लेते हैं। महर्षि ने वहां उनका भी अर्थ दिया है, तो उनको भी ले लेते हैं, तो 100 से अधिक संख्या हो जाती है। लेकिन ये जो गणना है अथ ओंकार अर्थ करके जहां से प्रारंभ किया है, उसके आगे के शब्दों को देखेंगे तो वो 100 संख्या में हमें प्राप्त हो सकते हैं। वहां एक शब्द लिखा हुआ है, उसके साथ साथ कई जगह 2-2 3-3 भी हैं, तो उन सबको लेंगे तो ये 100 शब्द पूरे हो जाते हैं। वहां सत्यार्थ प्रकाश में डॉक्टर सुरेंद्र कुमार जी ने
100 की संख्या स्पष्ट रूप से अलग से भी गिनाई है संख्या देते हुए, वो 100 संख्या पूरी होती है। अगर हम इससे पीछे के शब्दों को ले लेंगे तो 100 से अधिक भी होते हैं, 108 भी होते हैं, कुछ 113 भी होते हैं। तो ये 100 नाम महर्षि ने लिखे हैं। आगे लिख करते हैं, परंतु इससे भिन्न परमात्मा के असंख्य नाम हैं। तो ऐसा ना समझ लें कि 100 ही नाम है, बहुत सारे नाम हैं, हम गणना नहीं कर सकते, इतने नाम परमात्मा के हो सकते हैं। महर्षि दयानंद ने आर्यभिविनय में मंत्रों की व्याख्या करते हुए बहुत सारे नाम दिए, बहुत सारे संबोधन परमात्मा को किए हैं। तो वो भी हैं, वेद में भी हैं, बहुत सारे हो सकते हैं। क्यों है ऐसा असंख्य? क्योंकि जैसे ईश्वर के अनंत गुण कर्म स्वभाव हैं, क्योंकि उसके गुण भी अनंत, कर्म भी अनंत, स्वभाव भी अनंत, हम उसको पूरा जान नहीं सकते, हमारी दृष्टि से अनंत है। वैसे उसके अनंत नाम हैं। उनमें से प्रत्येक गुण और कर्म स्वभाव का एक एक नाम है, रखा जा सकता है। आगे लिखते हैं, यह मेरा लिखना समुद्र के सामने बिंदुवत है। मैं बहुत थोड़ा सा लिख रहा हूं। देखिए, जो ज्ञानी व्यक्ति होता है उसमें अहंकार नहीं होता है। वो जानता है कि ये ईश्वर कितना बड़ा है और ये सृष्टि कितनी बड़ी है और मेरा ज्ञान कितना थोड़ा सा है। तो ये बिंदुवत है, तो एक थोड़ा सा संक्षेप रूप में दिया है। क्यों? क्योंकि वेदादि शास्त्रों में परमात्मा के असंख्य गुण कर्म स्वभाव व्याख्यात किए हैं। महर्षि ने तो वेदों को पढ़ा था, उन्हें पता है कि कितना कितना बहुत अधिक लिखा हुआ है। उनके पढ़ने पढ़ाने से बोध हो सकता है, पढ़ने से और पढ़ाने से। देखिए, पढ़ेंगे तो बोध हो जाएगा, ये तो ठीक है, लेकिन कई बार केवल पढ़ने से बोध नहीं होता, तो पढ़ाने की भी आवश्यकता पड़ती है, यानी दूसरे से पढ़ने की आवश्यकता पड़ती है, वो बोध हो सकता है। और अन्य पदार्थों का ज्ञान भी उन्हीं को पूरा होता है जो वेदादि शास्त्रों को पढ़ते हैं। तो महर्षि की वेद, चारों वेद और वेदों के अनुकूल जो ऋषिकृत ग्रंथ हैं, उनके प्रति बहुत गहरी आस्था थी, और वो इस बात को स्पष्ट कर रहे हैं कि ये इनका अन्य पदार्थों का ज्ञान भी, अन्य पदार्थ का मतलब हो गया ईश्वर से भिन्न पदार्थों का भी। ईश्वर का ज्ञान तो वेदों से होता ही है, वो तो वहीं पर ही मिलेगा मुख्य रूप से, किंतु अन्य पदार्थों का ज्ञान भी उन्हीं को पूरा होता है जो वेदादि शास्त्रों को पढ़ते हैं, नहीं तो उसमें न्यूनता रह जाती है। किसी भी पदार्थ का ज्ञान केवल तत्व की दृष्टि से ही नहीं होता, उसके उपयोग की दृष्टि से भी होता है। हमें कैसा उपयोग करना है और कैसा नहीं करना है, ये सब हमारे शास्त्रों में विशेष रूप से प्राप्त होता है। इसलिए अन्य स्थानों से जितना हमें ज्ञान प्राप्त होता है वो भी लेना है, लेकिन उसकी पूर्ति के लिए हमें इन शास्त्रों को भी पढ़ना चाहिए। और कई बार व्यक्ति इससे ये भी अर्थ ले लेता है कि इन शास्त्रों को पढ़ेंगे तो हमें पूरा ज्ञान हो जाएगा, लेकिन उसके लिए योग्यता चाहिए। महर्षि दयानंद तो इनको पढ़े थे और उन्हें इस तरह का पूर्ण ज्ञान हुआ, लेकिन जो अन्य लौकिक विद्याएं हैं, अन्य लौकिक ग्रंथ हैं, उनमें भी विस्तार से बहुत सारी बातें होती हैं, वहां से भी हमें ज्ञान प्राप्त होता है। वेद में या अन्य ऋषिकृत ग्रंथों में जो ज्ञान प्राप्त होता है वो संक्षेप से होने से कई बार हम उसे ले नहीं पाते हैं, उसका विस्तार नहीं कर पाते हैं, इसलिए उनको पढ़ करके भी हम सब विद्याओं का ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाते हैं। इसलिए जहां से भी हमें ज्ञान प्राप्त होता है जो प्रामाणिक है, शुद्ध है, वो हमें लेना चाहिए, लेकिन साथ में वेदादि शास्त्रों को भी पढ़ना चाहिए। आगे एक और प्रसंग महर्षि ले रहे हैं, किसी के प्रश्न को उठा करके। चूंकि ये ग्रंथ का प्रारंभ था, ये सत्यार्थ प्रकाश प्रथम समोल्लास ग्रंथ का प्रारंभ यहां से हुआ है, तो इसलिए एक प्रश्न उठाया, किसी को आशंका हो सकती थी उस दृष्टि से। कहते हैं प्रश्न, जैसा अन्य ग्रंथकार लोग, तो महर्षि ने भी ये ग्रंथ लिखा, ग्रंथकार हैं, तो कहते हैं अन्य ग्रंथकार लोग आदि मध्य और अंत में मंगलाचरण करते हैं, यानी कोई ऐसा शब्द बोलते हैं, या मंगलाचरण का वक्ता का तात्पर्य कि कुछ कुछ ऐसे शब्दों को बोलते हैं, लिखते हैं। वैसे आपने कुछ भी न लिखा न किया, आपने कोई मंगलाचरण ही नहीं किया। तो मंगलाचरण, मंगल आचरण, मंगलाचरण मतलब मंगल का आचरण, श्रेष्ठ का आचरण, कथन। तो वैसे तो महर्षि ने ओम शब्द से वेद मंत्र को लिया है, वो भी एक मंगलाचरण के रूप में हो सकता है, लेकिन जैसा ये प्रश्नकर्ता चाहता है वैसा वहां पर नहीं है, इसलिए उसने प्रश्न कर दिया। तो उत्तर में महर्षि लिखते हैं, ऐसा हमको करना योग्य नहीं है। बोले हमारे को योग्य नहीं मतलब हमारे को उचित नहीं है। कैसा? कि आदि मध्य और अंत में मंगलाचरण करना। महर्षि इसका दूसरा तात्पर्य लेते हुए बोल रहे हैं, क्यों? क्योंकि जो आदि मध्य और अंत में मंगल करेगा, यानी केवल आदि में, केवल मध्य में और केवल अंत में, तो उसके ग्रंथ के आदि मध्य और मध्य तथा अंत के बीच में जो कुछ लेख होगा वह अमंगल ही होगा।
अर्थात केवल आदि मध्य और अंत में ही मंगल कर रहे हो तो बाकी बीच में क्या कर रहे हो? तो मंगल नहीं, बाकी जगह अमंगल कर रहे हो। तो हमें तो अमंगल करना नहीं है, हमें तो पूरे शास्त्र को मंगल कारक ही करना है। हर जगह मंगल आचरण है, मंगल का ही आचरण हम कर रहे हैं, सत्य को ही बोल रहे हैं। इस तात्पर्य से महर्षि ने ये लिखा है। यह जो इसमें लिखा है उसके ग्रंथ में आदि मध्य, तो यहां पर आदि मध्य और मध्य तथा अंत के बीच में, यहां मेरे पुस्तक में जो लिखा है तो आदि मध्य और मध्य तथा अंत, ये मध्य और मध्य दो बार आ रहा है, यहां ऐसे लेना चाहिए आदि मध्य के बीच, क्योंकि आगे जो लिखा है और मध्य तथा अंत के बीच, तो के बीच को यहां पर लेंगे तो आदि और मध्य के बीच में। पूर्व पक्षी ने यह कहा था कि आदि में करता है और मध्य में करता है, तो महर्षि कह रहे हैं आदि और मध्य के बीच में क्या करेगा, और मध्य तथा अंत के, तो आदि मध्य का पहले कह दिया, फिर मध्य और अंत के बीच में क्या करेगा। कुछ पुस्तकों में यहां पर केवल ये लिखा हुआ मिलता है कि आदि मध्य तथा अंत के बीच में, तब भी वही तात्पर्य है, आदि मध्य और अंत में तो मंगलाचरण कर लिया, अब इनके जो बीच का भाग है वहां क्या करेगा, तो वो अमंगल ही होगा। तो हमें तो सदा मंगल ही करना है, मंगलाचरण ही करना है। इसकी पुष्टि के लिए वे सांख्य दर्शन का एक सूत्र लिख रहे हैं। मंगलाचरणम शिष्टाचारात फल दर्शनात् श्रुतितश्चेति। हमें मंगल का आचरण करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? उसके लिए 3 हेतु दिए। पहला का शिष्टाचारात, कि जो शिष्ट हैं वो लोग मंगल का आचरण करते हैं, जो श्रेष्ठ हैं, शिष्ट हैं, आप्त हैं, श्रेष्ठ हैं, वो लोग वो लोग इस मंगल का ही आचरण करते हैं, इसलिए हमें भी मंगल का आचरण करना चाहिए। तो जैसे बड़े बुजुर्ग या तो प्रबुद्ध श्रेष्ठ लोग करते हैं वैसे हमें करना चाहिए, इसलिए ये एक हेतु हुआ। दूसरा कहा फल दर्शनार्थ, जब हम मंगल का श्रेष्ठ का आचरण करते हैं तो हमें फल भी अच्छा मिलता है, इसलिए फल देखा जाने से भी हमें मंगल को ही आचरण करना चाहिए। और तीसरा लिखा श्रुति तश्चैति, और श्रुति से यानी वेद से भी इसका कथन किया गया है, और वेद में लिखा है तो वो भी करने योग्य है हमारे लिए। तो इन 3 कारणों से हमें मंगल का आचरण करना चाहिए। इसका अभिप्राय महर्षि संक्षेप से भाव के रूप में लिख रहे हैं। इसका यह अभिप्राय है कि जो न्याय पक्षपात रहित सत्य वेदोक्त ईश्वर की आज्ञा है। अब जो शिष्ट लोग हैं वो भी वेद को ही मानते हैं, वेद के अनुसार ही आचरण करते हैं, तो अंततः वेद पर ही पहुंच जाएंगे। तो जो न्याय है, पक्षपात रहित है, सत्य है, वेदोक्त ईश्वर की आज्ञा है, वही धर्म है, वही मंगल का करने वाला है, उसी का यथावत सर्वत्र और सदा आचरण करना मंगलाचरण कहलाता है। तो केवल ग्रंथ के आदि मध्य अंत में नहीं, पूरे ग्रंथ में। तो महर्षि ये संकेत देना चाह रहे हैं, मैंने तो पूरे ग्रंथ में मंगलाचरण ही किया है, सब कुछ मंगल ही मंगल लिखा है, सत्य ही लिखा है, वेदोक्त ही लिखा है, और पक्षपात रहित ही लिखा है। ग्रंथ के आरंभ से लेके समाप्ति पर्यंत सत्याचार का करना ही मंगलाचरण है। और महर्षि ने ऐसा किया है, न कि कहीं मंगल और कहीं अमंगल लिखना। तो आगे कहते हैं, देखिए महाशय ऋषियों के लेख को, महाशय मतलब जिनका आशय बड़ा है, श्रेष्ठ लोग जो हैं, विशाल हृदय वाले, विशाल भावना वाले हैं, ऐसे लोगों के लेख को देखिए। तो ये तैत्तिरीय उपनिषद का एक वचन दिया है, उन्होंने कितनी सरलता से कहा, यानी अनवद्यानि कर्माणि, जितने अनवद्य कर्म है, अनवद्य अवद्य कहते हैं निंदित को, हानिकारक को, और अनवद्य कहेंगे उसका निषेध, यानी जो अनिंदित है, श्रेष्ठ है, अच्छे हैं, तानी से भी तान तप, यानी उन्हीं कर्मों को करना चाहिए, नो इतराणी, दूसरों को नहीं। यानी अवद्य कर्मों का सेवन नहीं करना चाहिए। सेवन का मतलब वही ग्रहण करना, आचरण करना। तो इसका अर्थ महर्षि लिखते हैं, हे संतानों, जो अनवद्य, अनवद्य ये संस्कृत में यानी अनवद्यानी, ये अनवद्य, अनवद्यानी बहुवचन में है वहां पर, तो अनिंदनीय, अनवद्य का अर्थ है अनिंदनीय, निंदा के योग्य नहीं है, अर्थात धर्मयुक्त कर्म है। जो धर्मयुक्त कर्म है वो कभी निंदनीय नहीं होते, अधर्मयुक्त कर्म निंदनीय होते हैं, तो वे ही तुमको करने योग्य हैं, अधर्म युक्त नहीं। अधर्म युक्त कर्म कभी नहीं करना चाहिए। ये ही मंगलाचरण है, यही ऋषियों का कथन है, यही वेदानुकूल कथन है। इसलिए मंगलाचरण मैंने किया है, सारे ग्रंथ में मंगलाचरण ही मंगलाचरण है। महर्षि को इतना विश्वास है और महर्षि इसी भावना से युक्त होकर के इस ग्रंथ को लिखते हैं। इसमें न अन्याय है न पक्षपात है, न्याय पूर्वक पक्षपात रहित होकर के
महर्षि ने ये सब लिखा है। तो अब इसके साथ साथ महर्षि कह रहे हैं कि कुछ लोग जो आदि मध्य या अंत में मंगलाचरण करते हैं वो आजकल जैसा प्रचलित है कई ग्रंथों में उसको उल्लेखित कर रहे हैं। तो बोले इसलिए जो आधुनिक ग्रंथ व टीकाकारों के, तो मूल ग्रंथों में भी ऐसा मिलता है और उनके जो टीकाकार हैं, टीका का अभिप्राय यहाँ पर उस पर जो विवेचना करते हैं, उसका विस्तार करते हैं, कठिन शब्दों को खोलते हैं, अभिप्राय को बताते हैं, वो टीकाकार कहलाते हैं। उनके ये शब्द मिलते हैं। श्री गणेशाय नमः, श्री गणेश के लिए नमस्कार है। सीतारामाभ्याम नमः, सीता और राम के लिए नमस्कार है। राधा कृष्णाभ्याम नमः, राधा और कृष्ण के लिए नमन है। श्री गुरु चरणारविंदाभ्याम नमः, गुरु के चरण कमल के कमलों के लिए नमस्कार है। चरणारविंद, चरण रूपी अरविंद, अरविंद कहते हैं कमल को, तो दो कमल है तो करण अरविंदा, चरणारविंदाभ्याम, तो गुरु के चरण कमल के लिए नमन है, पैरों को छूते हैं, इस दृष्टि से ये कथन होता है। हनुमते नमः, हनुमान के लिए नमन है। दुर्गायै नमः, दुर्गा के लिए नमन है। वटुकाय नमः, वटुक के लिए, ब्रह्मचारी के लिए, बच्चे के लिए नमन है। भैरवाय नमः, भैरव के लिए नमन है। शिवाय, शिव के लिए नमन है। सरस्वती नमः, सरस्वती के लिए नमन है। नारायणाय नमः, नारायण के लिए नमन है। तो इत्यादि लेख देखने में आते हैं, ऐसे मिलते हैं। इनको बुद्धिमान लोग वेद और शास्त्रों से विरुद्ध होने से मिथ्या ही समझते हैं। क्योंकि वेद में और वेदानुकूल ग्रंथ ऋषियों के ग्रंथों में ऐसा नहीं मिलता, इसलिए हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। क्योंकि वेद और ऋषि मुनियों के ग्रंथों में कहीं ऐसा मंगलाचरण देखने में नहीं आता है, वहां ऐसा करते ही नहीं है, कहीं नहीं मिलता है। और आर्ष ग्रंथों में क्या शब्द मिलते हैं? ओम तथा अथ शब्द तो देखने में आता है। या तो ओम से प्रारंभ करेंगे या अथ शब्द से प्रारंभ करेंगे। बाकी ये जो नमन आदि का कथन है ये वहां ग्रंथ के प्रारंभ में नहीं होता, ये आर्ष शैली नहीं है, न ही वेदों में ऐसी मिलती है। अब इसके लिए उदाहरण दे रहे हैं, तो दर्शन ग्रंथों के उदाहरण दे रहे हैं और व्याकरण का दिया। अथ शब्दानुशासनम, तो ये व्याकरण महाभाष्य का है। अथ शब्दानुशासनम यानी, और पाणिनि अष्टाध्यायी का भी पहला स्वीकार किया जाता है, तो यहाँ ये अथ शब्द से प्रारंभ किया है। तो आगे लिखते हैं अथ इत्ययं शब्दो अधिकारार्थ प्रयुज्यते। अथ शब्द का मतलब यहाँ पर अधिकार के लिए। कुछ लोग अथ को मंगल के लिए भी मानते हैं, यहाँ अधिकार के लिए, कि यहाँ शब्द का अनुशासन अधिकृत किया जा रहा है, विषय बता रहे हैं कि अब हम क्या करेंगे। पूर्व मीमांसा का लिखा अथा तो धर्म जिज्ञासा, अथ अतः, अथ यहाँ पर लिखा है, तो ये अथ शब्द यहाँ पर आनंतर्य के लिए, अब इसके बाद में, किसके बाद में? अथ इति आनंतर्य वेदाध्ययनानंतरम, वेद का अध्ययन करने के बाद, वेद का अध्ययन यानी वेद का स्मरण करने के बाद में अब मीमांसा को प्रारंभ किया जाता है, धर्म की जिज्ञासा की जा रही है। अब अर्थ को खोलेंगे। वैशेषिक का लिखा है अथा तो धर्मम व्याख्यास्याम, अथ अतः, तो ये अथ शब्द यहाँ पर भी है, धर्म की व्याख्या करेंगे। तो कब करेंगे? तो अथ इति धर्म कथनम, धर्म कथन अनंतरम, धर्म कथन के अनंतर धर्म लक्षणम विशेषण व्याख्यास्याम, धर्म का कथन हो चुका और अब विशेष रूप से धर्म के लक्षण को कहा जा रहा है। ये अनंतर अर्थ में है। पहला वाला अधिकार में था, दूसरा तीसरा ये अनंतर यानी अब इसके बाद में। योग दर्शन का लिखा अथ योगानुशासनम, अब योग का अनुशासन है। अथ इति अयम अधिकारार्थ, यहाँ पर योग का अधिकार लिया जा रहा है, योग को विषय अधिकृत किया जा रहा है। तो ये अधिकारार्थ जैसे व्याकरण में था ऐसा योग दर्शन में, बाकी दो में अनंतर है। सांख्य के अंदर भी लिखा है, देखिए अथ त्रिविध दुखात्यंत निवृत्तिर अत्यंत पुरुषार्थ, अथ शब्द है, ये किस अर्थ में? यहाँ भी अनंतर अर्थ में। कैसे अनंतर है? तो आगे के वचन में महर्षि लिखते हैं सांसारिक विषय भोगानंतरम, अनंतर मतलब बाद में, कि हमने संसार के विषय भोगों को देख लिया है, समझ लिया है, अब उसके बाद में हमें समझ में आ गया है कि इनमें पूर्ण सुख की प्राप्ति नहीं है, संपूर्ण दुखों की निवृत्ति नहीं है। अब इसके बाद में, ये जब समझ लिया इसके बाद में, त्रिविध दुख अत्यंत निवृत्त्यर्थम, अब तीनों दुखों की निवृत्ति के लिए, अत्यंत निवृत्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए, यानी मुक्ति के लिए प्रयास करना चाहिए। तो यहाँ भी अथ शब्द अनंतर के लिए, बाद के लिए है। वेदांत दर्शन का कहते हैं अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, यहाँ भी अथ शब्द है। तो अथ मतलब किसके बाद में? तो नीचे लिखते हैं चतुष्टय साधन संपत्त्यनंतरम ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्म की जिज्ञासा करनी चाहिए, विशेष रूप से ब्रह्म की जिज्ञासा करनी। कब? चतुष्टय साधन संपत्ति के बाद में। चतुष्टय साधन, चार प्रकार के साधन, तो इसे हम सत्यार्थ प्रकाश से देख सकते हैं कि महर्षि ने इस मुक्ति की प्राप्ति के लिए चार उपाय बताए।
वहां पर विवेक, वैराग्य, षट्क संपत्ति और मुमुक्षुत्व इनको बताया। षट्क संपत्ति में फिर 6 चीजें लिखी हैं। तो ये जो चतुष्टय साधन है, इनका ज्ञान हो गया है, कुछ व्यक्ति आचरण करने लग गया, अब विशेष रूप से ब्रह्म की जिज्ञासा कर पाएगा, नहीं तो नहीं कर पाएगा। तो हमें बहुत सारा ज्ञान हो करके ब्रह्म की जिज्ञासा करनी चाहिए, एक योग्यता बताई गई है। अब इस वेदांत दर्शन को पढ़ेंगे, नहीं तो सीधे जब ब्रह्म की जिज्ञासा में चले जाते हैं, ना रुचि होती है, ना अच्छा लगता है और छूट जाता है। तो योग्यता बताई गई है कि 4 साधनों की संपत्ति के अनंतर, तो यहां अतः शब्द भी अनंतरार्थ में है। तो अभी तक जितने उदाहरण दिए गए 6 दर्शनों के और व्याकरण के, वहां अथ शब्द का प्रयोग किया गया है। और महर्षि ने ऊपर लिखा था ओम शब्द से भी प्रारंभ होता है, उसका उदाहरण दे रहे हैं। तो ये छांदोग्य उपनिषद का है। ओम इत्येतत् अक्षरम उद्गीतम उपासीत। ओम इस शब्द का उद्गीत की उपासना करनी चाहिए, तो प्रारंभ ओम से किया। मांडुक्य उपनिषद का बता रहे हैं ओम इत्येतत् अक्षरम इदम सर्वम तस्योप व्याख्यानम। ये ओम शब्द है और इसी की सारी व्याख्या की गई है, उसी ब्रह्म के बारे में विस्तार से बताया गया है। तो आगे समापन करते हुए लिखते हैं ऐसे ही अन्य ऋषि मुनियों के ग्रंथों में ओम और अथ शब्द लिखे हैं। अब ऐसे ही कुछ वेद में कैसा लिखा है वो बता रहे हैं। ऐसे ही वैसे ही अग्नि, इट, अग्नि, ये त्रिशप्ताह पर्यंती ये शब्द 4 वेदों के आदि में लिखे गए हैं। तो पहला ऋग्वेद, तो अग्निमीड़े पुरोहिता अग्निम ईड़े, वहां अग्निम शब्द है, उसका जो प्रतिपदी के मूल है वो अग्नि यहां पर दिया गया। दूसरा यजुर्वेद का इशे तोर्जेत्वा, तो वहां पर जो इश है, इशे, उसका इश और इट वो यहां पर दिया गया। फिर तीसरा है अग्न आया ही वीतये, सामवेद का अग्ने, अग्ने शब्द है वहां मूलतः, लेकिन बनेगा संहिता में अग्न आया ही वीतये, तो वहां पर भी अग्नि शब्द है, अग्न नहीं अग्नि, अग्नि का ही अग्ने और उसका अग्न बना हुआ है, तो अग्नि दिया। और अथर्ववेद में ये त्रिशप्ताह पर्यंत ये प्रतीक के रूप में दिया गया, तो यहाँ पर ये। तो आगे लिखते हैं श्री गणेशाय नमः इत्यादि शब्द कहीं नहीं है। और जो वैदिक लोग वेद के आरंभ में हरि ओम लिखते हैं और पढ़ते हैं, जो वेद पाठी होते हैं आजकल भी देखे जाते हैं, जो पौराणिक होते हैं, वो प्रारंभ करते हैं तो बोलते हैं हरि ही ओम, ऐसे हरि ही ओम वो लोग बोला करते हैं और उसके बाद में पाठ करते हैं। तो उसके लिए भी महर्षि संकेत कर रहे हैं कि ये जो लिखते या पढ़ते हैं, या पौराणिक और तांत्रिक लोगों की मिथ्या कल्पना से सीखे हैं, वास्तव में इसको भी नहीं करना चाहिए। यद्यपि हरि नाम परमात्मा का है और ओम नाम भी परमात्मा का है, लेकिन केवल ओम वेद के प्रारंभ में लिखा जाता है, ऐसी ही हमारी प्राचीन परंपरा है। तो आगे कहते हैं केवल ओंकार का पाठ तो ऋषि मुनियों के ग्रंथों में देखने में आता है, हरि शब्द आदि में कहीं नहीं मिलता है, इसलिए ओम व अथ शब्द ही ग्रंथ के आदि में लिखना चाहिए। तो महर्षि ने ओम लिखा है, ओम शन्नो मित्रः शं वरुणः। तो अब आगे हम समापन करते हैं। ये किंचन मात्र ईश्वर के विषय में लिखा है, किंचन मात्र थोड़ा सा। अब इसके आगे शिक्षा के विषय में लिखा जाएगा। ये शिक्षा का विषय दूसरे समोल्लास का विषय है। तो इस प्रकार ये इति श्रीमद दयानंद सरस्वती स्वामी कृते, दयानंद सरस्वती स्वामी द्वारा किया गए सत्यार्थ प्रकाशे, सत्यार्थ प्रकाश में सुभाषा विभूषित ईश्वर नाम विषय, तो अच्छी भाषा से विभूषित, अच्छी तरह लिखा गया ईश्वर के नामों के विषय में प्रथम समोल्लास संपूर्ण, ये प्रथम समोल्लास संपूर्ण होता है। तो हमारा भी ये क्रम यहाँ समाप्त होता है। सभी को सादर नमस्ते। ओम शम।